श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान ने मत्स्य अवतार में सिखाया कि अधर्म, अज्ञान और अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर लोक मंगल की भावना से अपने कर्तव्य की बात सोचना और करना धर्म स्थापना की पृष्ठभूमि है। वाराह अवतार में भगवान ने शूकर की योनि में प्रकट होकर सिखाया कि सभी प्राणी उन्हें प्रिय हैं। उनके लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है और न ही कोई हेय है। वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना धर्म का प्रधान चिन्ह है। नरसिंह अवतार में भगवान ने भक्त प्रहलाद के माध्यम से सिखाया कि अनीति एवं अविवेक युक्त बात कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। आत्मा की पुकार सबसे बड़ी है। किसी के भी कहने पर सत्य या धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय की रक्षा के लिए, धर्म के समर्थन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वामन अवतार। राजा बलि के पास प्रचुर संपत्ति जमा थी। तीनों लोगों का अधिपति भी वो था। यूँ राजा भला और धर्मात्मा था, फिर भी भगवान को ये उचित नहीं लगा कि धन एवं सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए। उसका स्वामित्व सिर्फ थोड़े लोगों तक ही सीमित रहे। धन और सत्ता जब भी कहीं अधिक मात्रा में केंद्रित होंगे, वहां उसका परिणाम दुखदायक ही होगा। राजा बलि अधार्मिक नहीं था, इसलिए उससे लड़ने या मारने की आवश्यकता नहीं थी। केवल उसके धन का विकेंद्रीकरण करना था। जब जहाँ जो हथियार आवश्यक हो, तब वहाँ उसका उपयोग उचित होता है। बलि की दान भावना एवं सहृदयता को उभार कर भी काम चल सकता था। इसलिए इस सरल माध्यम को अपनाना ही भगवान ने उचित समझा। भगवान वामन अंगुली के जितने छोटे बनकर ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं। उसे दान का महत्व समझाते हैं। उसे समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो भगवान की अमानत है। जिसे जो कुछ धन, समय, ज्ञान, बल, प्रभाव, पद आदि गुजारे से अधिक मिला है, उस सब का उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए, धर्म रक्षा एवं जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। भगवान वामन राजा बलि को ये ज्ञान देते हैं और उसे अधिक उदार, दयालु एवं दानी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजा बलि ब्राह्मण वामन की मर्मस्पर्शी शिक्षा से प्रभावित होता है और पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? वामन उसे समझाते हैं कि तुम अपना व्यक्तिगत सारा वैभव सार्वजनिक बना दो, ईश्वरीय प्रयोजन के लिए दान कर दो। प्राप्त वैभव का यही सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग और प्राप्त विवेक का यही सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है। बलि सहमत हो गया और उसने भगवान वामन जी के परामर्श से अपना 3 लोक का राज, प्रचुर धन और अपना शरीर भी ईश्वर के अर्पण कर दिया, लोक हित के लिए लगा दिया। भगवान वामन ने 3.5 पग भूमि मांगी। राजा ने उसे दे दी। 3 पग में 3 लोक का राज्य और आधे पग में राजा बलि का शरीर ले लिया। इस आलंकारिक कथन का निष्कर्ष यही है कि बलि ने अपना सर्वस्व परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए दान कर दिया। भगवान का राज्य माने धर्म का राज, जनता का राज्य। बलि के एक तंत्री राज्य के स्थान पर प्रजा का राज्य हुआ और राज्य कोष में संग्रहित धनराशि लोक कल्याण के अगणित आवश्यक कार्यों में लगने से ईश्वरीय प्रयोजन की, धर्म के स्थापना की और अधर्म की हानि में सहायता मिली। भगवान वामन का अवतार सज्जनता की, सहृदयता की, परमार्थ प्रयोजन की और अधिकाधिक प्रेरणा देने के लिए है। जिनमें थोड़ी उदारता पहले से ही विद्यमान है, उन्हें अधिकाधिक त्याग करने, लोक सेवा में संलग्न होने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है, वह वामन प्रेरणा ही है। ये प्रयास भी धर्म युद्ध के समान ही महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा धर्म स्थापना और अधर्म नाश के लिए किए जाने वाले अनेक उपायों में से एक महत्वपूर्ण उपाय धर्म प्रवृत्ति वालों की अधिक साहसपूर्ण परमार्थ कर दिखाने की प्रेरणा को प्रबल करना भी है। ब्राह्मण, साधु और सत्पुरुष ऐसा ही प्रोत्साहन अपने संपर्क में आने वाले साधन संपन्न मनुष्यों को देकर भगवान वामन की तरह
महान धर्म सेवा करते रहते हैं। कुछ संकुचित लोग ऐसे भी होते हैं जो न कोई साहसपूर्ण त्याग स्वयं करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। उनकी दुर्गति ऐसी ही होती है जैसे बलि को दान न देने के लिए आग्रह करने वाले कुल गुरु शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख गवा कर पाई। राज्य का संकल्प करते समय बलि को रोकने के लिए शुक्राचार्य जल पात्र के छेद में जा घुसे थे। जल न निकलने पर बाली ने छिद्र में लकड़ी डाली। फलस्वरूप उसमें छुपकर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। सत्कर्म करने वालों को निरुत्साहित करने के लिए किसी भी विचारशील को शुक्राचार्य बनकर अपनी दुर्गति नहीं करानी चाहिए। नदियां स्वयं जल नहीं पी जाती, वृक्ष स्वयं ही अपने फलों को नहीं खा जाते, बादल कभी भी स्वयं ही धन धान्य आदि को नहीं खाते, क्योंकि सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं। बुद्धिमानों को उचित है कि दूसरों के उपकार के लिए धन और जीवन तक को अर्पण कर दें, क्योंकि दोनों का नाश एक दिन होना निश्चित ही है। अतः सत्कर्म में इनका त्याग करना श्रेष्ठ है। परशुराम अवतार। ब्राह्मण का कर्तव्य जनता की धर्म भावना को जागृत किए रहना है। इसके लिए उसे निरंतर धर्म प्रचार करना होता है, किंतु कई बार अनाचारी शासन के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि ब्राह्मण के सारे प्रयत्न निरर्थक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ब्राह्मण का धर्म अनाचारी शासन को हटाना भी हो जाता है। भगवान परशुराम को यही करना पड़ा। सहस्त्रबाहु उस समय का प्रचंड शासक था। कहते हैं उसकी 2 भुजाएं सहस्त्र भुजाओं के समान सामर्थ्यवान थीं। अपने अभिमान के आगे वो किसी की नहीं सुनता था। महर्षि जमदग्नि ने उसे सन्मार्ग पर चलने और नीति युक्त शासन करने के लिए समझाया तो वो क्रोधित हो गया और उनको मृत्यु के घाट उतरवा दिया। तपस्वी परशुराम तब बालक थे। वे जानते थे कि अनाचार का प्रतिरोध करना मनुष्य का अत्यंत पवित्र धर्म कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे भले ही स्वल्प साधन संपन्न हों, पर अनीति युक्त शासन की जड़ काट कर रहेंगे। अन्याय का सहन करना पाप से सहयोग करने एवं उसे बढ़ावा देने के समान है। प्रतिरोध न करने से अन्याय की हिम्मत बढ़ती है और वो दूने चौगने साहस के साथ अपनी सफलता पर गर्व करता हुआ अनीति में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्र ने अनीति सहने वाले को अनीति करने वाले की तरह ही पापी माना है। परशुराम जी धर्म के इस मर्म को भली प्रकार जानते थे। इसीलिए उन्होंने संसार में फैले हुए अधर्म को दूर करने की भगवान की प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए अपना कार्य आरंभ कर दिया। भगवान परशुराम का प्रचंड परशु तेज दीप्तिमान हुआ। उन्होंने अन्यायी शासन से युद्ध किया। समस्त भूमंडल में धर्म राज्य की स्थापना का लक्ष्य पूरा कर दिखाया। पुराण की कथाओं के अनुसार अब तक 21 बार भगवान परशुराम ने अनीति युक्त शासन से प्रजा को मुक्त करके धर्म राज्य की स्थापना की है। अब जब कि 22वीं बार फिर संसार में धर्म राज्य की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, तो फिर भगवान परशुराम की आत्मा का अवतरण होगा और वो असंख्य प्रजाजनों को अपना परशु का तेज देकर उसे सत्य, प्रेम, न्याय का धर्म राज्य स्थापित करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। परशुराम जी साधनहीन थे, अकेले थे, तो भी उन्होंने सामर्थ्यवान शत्रुओं का सामना करने में संकोच नहीं किया। धर्मात्मा लोग धर्म रक्षा के लिए, न्याय का समर्थन करने के लिए कड़े से कड़े कष्ट सहने को उद्यत रहते हैं और अपने कठिन मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होते। नीति निपुण लोग चाहे निंदा करें, चाहे स्तुति करें, यथेच्छ लक्ष्मी चाहे प्राप्त हो, चाहे चली जाए, मृत्यु चाहे आज हो जाए या युगांतर में हो, किंतु धीर लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। राम अवतार। भगवान राम ने असुरता को हटाकर देवत्व की अभिवृद्धि के लिए जन्म लिया था। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न फैलाने वाले ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि असुरों का दमन किया और यज्ञ परंपरा को
यथावत चलने देने के लिए उसकी रक्षा में हर संभव कार्य किया। माता पिता को प्रसन्न रखने की धर्म मर्यादा को दीप्तिमान बनाए रखने के लिए उन्होंने वन में जाना सहर्ष स्वीकार किया। भाई के साथ अन्याय करने वाले बाली को परास्त किया। ऋषियों को त्रास देने वाले खर दूषण का दमन किया। कपटी मारीच की माया से ठगे जाते रहने वाले लोगों का दुख दूर किया और अंत में स्वल्प साधन रहते हुए भी रावण जैसे अधर्मी सत्ताधीश से भिड़ गए। विजय सत्य की ही होती है, इसीलिए जीते भगवान राम ही। ऋषियों का मार्ग कंटकाकीर्ण किए रहने वाले, प्रजा को सताने वाले, जनता के सामने अधार्मिकता की विजय की उदाहरण प्रस्तुत कर उसे कुमार्ग पर चलने का लालच उत्पन्न करने वाले असुरों का दमन आवश्यक था, और वही श्री राम ने किया भी। जीवन का महत्वपूर्ण भाग उन्होंने अधर्म नाश के संघर्ष में ही लगाया। पिता के प्रति, माता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भाइयों के प्रति, मित्रों के प्रति तथा सर्वसाधारण के प्रति एक सज्जन व्यक्ति को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसका अनुकरणीय उदाहरण अपने उज्जवल चरित्र द्वारा प्रस्तुत करके सर्वसाधारण को ये सिखाया कि उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करना चाहिए। कथनी से नहीं, करनी से ही महापुरुष लोक शिक्षण किया करते हैं। वही भगवान राम ने किया। भगवान राम का राज्य वही है जिसमें न्याय एवं धर्म का आचरण होता हो। रामचंद्र जी ने अपने समय में ऐसा ही वातावरण बनाने का प्रयत्न किया था। उनके प्रयत्न से जो परिस्थितियां बनी वे सबके लिए सुख शांतिदायक थी। हमें भी ऐसे ही धर्म राज्य का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।